पंचवटी के शांत वन में राम, सीता और लक्ष्मण अपनी कुटिया के सामने शांति से बैठे हैं, जबकि गोदावरी नदी पास में कलकल कर रही है। अचानक शूर्पणखा आती है, एक भव्य मायावी आकृति। उसकी आंखें राम पर मनमोहक तीव्रता से टिकी हुई हैं। राम शूर्पणखा के मीठे कपटपूर्ण शब्दों का शांत धैर्य से जवाब देते हैं। उनकी शांति अटूट रहती है। लक्ष्मण छल को भांपते हुए तीखे व्यंग्यात्मक प्रत्युत्तरों के साथ हस्तक्षेप करते हैं। उनकी दृष्टि शूर्पणखा के मुखौटे को भेदती है। शूर्पणखा का चेहरा अचानक क्रोध से लाल हो उठता है। उसकी मायावी सुंदरता क्रोध के मुखौटे में बदल जाती है। सूर्य की रोशनी से चमकते पंचवटी वन में शूर्पणखा क्रोध से भरी आंखों के साथ सीता की ओर भयानक इरादे से झपटती है। बिजली की गति से लक्ष्मण अपनी तलवार निकालते हैं। शांत वातावरण में एक सुरक्षात्मक गति का धुंधलापन। एक ही तेज वार से शूर्पणखा की नाक और कान कट जाते हैं, जिससे उसका मायावी रूप टूट जाता है और उसका राक्षसी असली रूप सामने आ जाता है। दर्द और अपमान की एक तीखी चीख उसके भीतर से निकलती है, जो कभी शांत रहे जंगल में गूंजती है, उसकी शांति को भंग करती है। भयानक क्रोध से ग्रस्त होकर शूर्पणखा भाग जाती है। उसका राक्षसी रूप जंगल की गहराई में गायब हो जाता है। रणभूमि सूखी धरती का एक विशाल विस्तार खर और दूषण के नेतृत्व में विशालकाय राक्षस सेना के नीचे धूल में मिल जाती है। शूर्पणखा की फुसफुसाहट उनके क्रोध को बढ़ाती है। जैसे धूल घनी होती है, सूरज को ढक लेती है। युद्ध का एक सिम्फनी फूट पड़ता है। राम अकेला खड़ा है। विशाल भीड़ के सामने एक अकेला व्यक्ति, उस पर तीरों की बारिश हो रही है। दिव्य कृपा से राम गति के बवंडर में घूमते हैं। उनके तीर असंभव सटीकता के साथ अपने निशाने पर लगते हैं। दिव्य शक्ति का एक उछाल जब राम स्वर्गीय तीर चलाते हैं, एक शानदार रोशनी में खर और दूषण पर प्रहार करते हैं। युद्ध का बहरा कर देने वाला कोलाहल अचानक थम जाता है। पंचवटी में शांति का वास होने से उसकी जगह गहरा सन्नाटा छा जाता है।